प्रभु
साकार हो गया तेरी शरण में वो तेरी शरण में मैं धन्य हो गया तेरी शरण वो तेरी शरण करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप ये करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप ओ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आपने करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आपने और चरणों की वो भव पार हो गया तेरी शरण वो तेरी शरण मैं धन्य हो गया तेरी शरण वो तेरी शरण सर्गादि ऋषि कहते नारद जी मातृ पितृ निंदक गुरु निंदक ब्रह्म हत्यारा किसी भी प्रकार का जिसने कोई पाप किया हो एक बार में अगर जिंदगी के बीच में इस भागवत की कथा को श्रवण करता है उसका सब पाप छूट जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे धर्म में तो मिलो, मेरी शरण में तो आओ। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे लिए सब पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल तुम अपने धर्म में तो रहो। स्वधर्मे निधने श्रेयः। भगवत गीता कहती है अपने धर्म में मरना भी उत्तम है। स्वधर्मे निधने श्रेयः, हमारे अपना धर्म कभी मत छोड़। जो हमारे गांव की मर्यादा कभी मत छोड़। जितने गांव के देवी देवता है पूजनीय है उनकी पूजा करो, श्रद्धा से मनाओ। अपने कुल गुरु अपने पुरोहित को कभी त्याग मत करना, अपने आचार्य का त्याग कभी मत करना, बड़े बूढ़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपनी संस्कृति को अपना कर रखना एक महानता है। इसे महानता कहते हैं। तो राजा सरकारी ऋषियों ने जब ये कथा कही तो उसके पश्चात की जितनी कथा वो भागवत कथा जो है तो सूतदेव जी के मुखारविंद से सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सुनी। उन्होंने प्रश्न किया महाराज भागवत को पहले सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन?
धरती के ऊपर ये भागवत कब हुआ, किसने सुना और क्यों सुनाया, हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। ये भागवत की उत्पत्ति कैसे है, ये उत्पन्न कैसे है। तो सूतदेव जी कहते हैं, ऋषियों सुनो। मागु गर्भो गतो वीरा सातदा भृगुनंदना ददर्शा पुरुष गजदं दह्यमानत तेजसा। एक बालक हो जिसने मां के गर्भ में भगवान को देखा, एक वीर पुरुष को देखा मां के गर्भ में। कौन था? मां तो गर्भागतो वीरा सा कदा भृगुनंदना। यहां आया हुआ कौन है? तो कहा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और राजगद्दी के ऊपर युधिष्ठिर बैठ गए, कौरवों का नाश हो गया। जब राजगद्दी के ऊपर युधिष्ठिर बैठ गया, उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने विदाई मांगी कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है। तो पांडवों ने बड़े प्रेम से विदा किया भगवान के लिए कि अब अपनी द्वारिका को जाओ, आपने हमारा बड़ा काम किया। कौरवों का युद्ध हुआ, कौरवों के साथ युद्ध करवाया, आप हमारे पक्ष में रहे, बड़ी प्रसन्नता के साथ विदाई दी। और जिस रथ के ऊपर बैठे तो अंदर से कुंती माता चली आई, पांडवों की मां चली आई। रुको कृष्ण, रुको रुको। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या बात है बुआ, क्यों रोक रही हो? मेरे लिए वरदान देकर के जाओ। कृष्ण कहते हैं, अब वरदान की आपको क्या जरूरत है? आपके पुत्रों को राज मिल गया, आनंद से रहोगे, अब क्या वरदान की जरूरत है? मम गृहे दुखम दुखम वीरभवे। अरे कृष्ण, वरदान के रूप में मेरे लिए दुख दे करके जाओ, मेरे घर में दुख होना चाहिए। कृष्ण कहते, दुनिया सुख मांगती है तो दुख मांग रही है। हाँ, दुख दे करके जाओ। क्यों? तो कुंती ने कहा, कृष्ण सुख के माथे शील हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम जपाए। सुख में तो तू भूल जाता है, ऐसे सुख से क्या करेंगे जिसमें तू भूल गया। दुख में तू याद रहता है, इसलिए दुख दे, तेरी याद बनी रहेगी। दुख दे दे। मेरे भीमसेन को जब विष के लड्डू खिलाए गए तब तू साथ लाक्षा गृह में जलाने की चेष्टा करी गई, तब तू साथ दिया। इतना बड़ा युद्ध हुआ तब तू साथ था। आज जब हम सुखी हो गए तो हमको छोड़ करके जाना। इसलिए गोपाल, ये सुख नहीं चाहिए, दुख दे करके जा। तो भगवान कहते हैं, बुआ दुख तो तूने बहुत देखे, मैं दुख तो तुझे नहीं दूंगा, लेकिन इतना तुझे जरूर कह देता हूं कि अंत समय तक मेरी याद तुझे बनी रही, मैं तेरे मन से नहीं निकलूंगा। और चले अभी थोड़ी दूर गए हैं कि पीछे दौड़ी दौड़ी अर्जुन की पुत्र वधू है, अर्जुन की बहू है। रुको रुको कृष्ण रुको। वो विधवा है बेचारी, उसका पति है अभिमन्यु।
अर्जुन का पुत्र जो महाभारत में मर गया, और वो गर्भवती है, दौड़ी है, रुको रुको कृष्ण रुको, ऐसा लगता है कि मेरा गर्भस्राव हो रहा है, मेरा गर्भ कट रहा है, कोई मेरे गर्भ को काट रहा है। तो भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में उतर गए, छोटा सा रूप बनाया, तो देखा क्या, अश्वत्थामा गुरु पुत्र है अश्वत्थामा। उसने ब्रह्मास्त्र फेंका है उस बालक को मारने के लिए कि पांडवों के कोई संतान नहीं होनी चाहिए। वो दुर्योधन का मित्र था, तो उसने ब्रह्मास्त्र फेंका है, वो बालक को काट रहा है, उत्तरा को पीड़ा हो रही है। भगवान कृष्ण ने उस समय अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र से उससे ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया, उस शिशु को सुरक्षित कर दिया और द्वारिका चला गया। आज 9 महीने पश्चात जब वो बालक जन्मा, तो राजा युधिष्ठिर ने उस बालक का नाम रखा विष्णुराज। क्या नाम रखा, बोलो ना। हाँ, सुनना जो मैं कह रहा हूं, ऐसा ना कि इधर से सुनना। का पहला श्रोता है विष्णुराज, धरती के पुरुष ने सबसे पहले कथा सुना, बाद में इसका नाम विकसित हो गया। उस बालक का नाम रखा विष्णुराज। और जैसे बालक बड़ा हुआ, तो जो भी सभा में आता, जो भी घर में आता, तो बालक बड़ी परीक्षा करता, और परीक्षा करने से उस बालक का नाम विष्णुराज से बिगड़ करके परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित राज महाराज की जय। और परीक्षित जब नाम पड़ गया, तो बालक बड़ा हुआ, कुंडली बनाई, तो कुंडली में ब्राह्मणों ने लिखा जब ये बालक 45वें वर्ष में लगेगा तो गंगा मैया के किनारे जाएगा, और गंगा मैया के किनारे जाकर के ये भगवान की कथा को श्रवण। तो ऋषि मुनियों के कानों में आवाज आई, तो ऋषि मुनि गंगा मैया के किनारे बैठ गए कि कब वो 45 वर्ष बीतेंगे, तब यहाँ राजा आएगा, परीक्षित आएगा, और हम और उस बालक को विष्णुराज कोई नहीं कहता, परीक्षित कहते हैं। पांडव स्वर्गारोहण हो गए, पांडव अपने स्वर्ग के लिए चले गए, और राजगद्दी के ऊपर परीक्षित को बिठा दिया गया। परीक्षित राज करने लगा, बड़ा अच्छा राज, सुसज्जित राज करने लगा। प्रेम प्रेम प्रेम। और राज्य करते करते एक दिन की बात, प्रातः काल का समय भ्रमण करने के लिए जा रहा था, तो जब नदी के किनारे किनारे से गया तो झाड़ियों के बीच से एक आवाज आई, यदां बभूरि बरावतारा कृतावतारस्य हरेन्द्रति अनंत वशिष्ठ सर्कर्माणि सर्वान् विलम्बितान् च। यदां बभूरि बरावतारा, आवाज क्या आई, अय मां, अय अम्ब, अम्ब नाम धरती का, अय धरती मैया, मैं जानता हूं तुमको कृष्ण की याद आ रही है कि जब वो भूतल पर थे तो तू सुखी थी, आज तेरे को दुख है, पर मैं क्या करूं, मेरे 4 पांव थे जिसमें से 3 पांव काट दिए, मैं एक पांव पर, मैं एक पांव पर खड़ा हूं, फिर भी काला पुरुष आता है और मुझको पीटता है, मैं क्या करूं। तो स्त्री की आवाज आई, वो कहती है, धर्म पहाड़ों का बोझ इतना नहीं है, नदी नालों का बोझ इतना नहीं है, पेड़ पौधों का बोझ इतना नहीं है, जितना बोझ पापियों का हो गया, पाखंडियों का हो गया, बेधर्मियों का हो गया।
राजा परीक्षित ने विचार किया, मेरे राज्य में ऐसा अपराध हो रहा है, मेरे राज्य के बीच में ऐसे अपराधी रहते हैं, कौन है ये धरा, कौन है ये धर्म? झाड़ियां काट करके अंदर गए तो क्या देखा, ना वहां स्त्री है ना वहां पुरुष है, वहां तो एक गौ माता है और एक बैल खड़ा है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, कौन हो तुम भाई? तो वो गौ माता कहने लगी, राजन मैं धरा हूं, मैं धरणी हूं, मैं धरती हूं। जब जब भी मुझे कोई पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो मैं गौ का रूप धारण करती हूं। और ये साधारण बैल नहीं है, ये मेरा पुत्र है, इसका नाम धर्म है। और राजन दुनिया व्यभिचारी हो गई, मानुष ठगी करने लगे हैं, असत्य बोलने लगे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, धर्म के व्यापार होने लगे हैं, विधर्म फैल गया है, मैं दबी जा रहा। राजा ने हाथ जोड़े, हाँ मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा, जाओ तुम अपने स्थान पर जाओ, तुम धरा हो, तुम धरणी हो। धर्म से का धर्म, मैं तुम्हें भी संकल्प देता हूँ, तुम्हारे चारों पांव ठीक करूंगा, दया धर्म शौच तप, तुम्हारे चार पांव चारों ठीक करूंगा। कौन पीटता है तुम्हें? काला पुरुष। इतने में काला पुरुष पीछे से आया, कौन हो तुम? मैं कर्जुक हूं महाराज, मैं कर्जुक हूं। तो तुम्हारा काम मेरे राज्य में नहीं, लौट जाओ। नहीं महाराज, मेरा अवतार हो गया, मेरा अवतार हो गया है,